तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्रणाम और आप लोग सब ठीक होंगे। और आप लोगों को होली की भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सभी छोटे बड़ों को मेरा ढेर सारा प्यार। और दोस्तों, आज बात करते हैं। एक छोटी सी मेरी एक बात है जिसे मैं बहुत दिन से कहना चाहती थी, लेकिन मैं कह नहीं पाई हूँ। मेरी एक ये कहने की क्या मेन बात है। जैसे कि आप लोगों को मैं बताती हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ें करते होंगे, क्योंकि ये जो किसान सम्मान निधि योजना आती है, और इस किसान सम्मान निधि योजना में एक चीज मुसीबत है। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। मतलब जो लोग अपना गरीब मजदूर है। अब छोटी सी बात क्या है, मतलब किसान के लिए मजबूरी क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मतलब अब कोई गरीब आदमी है, अब वो उसको उसके पास घर नहीं है, तो वो कहीं भी नौकरी कर रहा है। नौकरी करते करते वो अपना एक जो दो पैसा दो दिहाड़ी मजदूरी कमा रहा है, उसमें से वो थोड़ा सा वकील की फीस दे के जा रहा, और उसको कह रहा कि भाई मेरी जीरो बैलेंस पे मेरा रिटर्न डाल दे। मतलब एक, अब देखो, बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले तीन ऑप्शन मानते हैं। आप मानते हो ना? तीन ऑप्शन मानते हैं, या तो 16 नंबर फार्म ले आओ, या तो तकड़ी वाली सैलरी स्लिप ले आओ जिसमें 20-25 हज़ार रुपए की सैलरी स्लिप होती है, और या तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ले आओ, आईटीआर फाइल ले आओ 3 साल की। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रिटर्न फाइल देखो, गरीब हमेशा गरीब होता है और अमीर हमेशा अमीर होता है। लेकिन मैं ये चीज कहती हूँ कि बैंक में जब हम लोन, देखो, जब बेघर जो कोई होता है ना, उसके पास देखो सैलरी भी नहीं होती है और कुछ भी नहीं है उसके पास, तो वो काहे से करेगा? कि मैं मानती हूँ ना, और आप भी मानते हैं ये चीज, है ना? तो वो कहाँ से वो सैलरी स्लिप देगा? जब वो कंपनी में नौकरी ही नहीं करता है तो सैलरी स्लिप कहाँ से देगा? और बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले उससे कहते हैं कि भाई जब बिजनेस करता है या कोई काम करता है, या तो आप अपने 3 साल की रिटर्न फाइल ले आओ, 3 साल पुरानी रिटर्न होनी चाहिए, जिसकी मतलब रेगुलर हर साल जो भरी जाती है, तो वो 3 साल की रिटर्न ले आओ। तो 3 साल की तो तीन रिटर्न तो उसको देते हैं, लेकिन वो 3 साल की रिटर्न में तो किसान सम्मान निधि योजना तो 18,000 रुपये हो जाएगी, है ना? अब क्या हुआ कि ये आजकल जो नियम आया है, मोदी जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और आप हर हर अच्छी चीज लाते हैं, लेकिन कोई चीज मोदी जी, मैं आपको भी बताती हूँ कि आप थोड़ा सा कुछ ऐसी भी लेके आते हैं कि जो हमारे गरीब मजदूरों का मरना है और ना जीना ना कुछ नहीं होता है। उनकी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। कुछ आप ऐसे काम करते, देखो, मैंने कार्ड धारक है, मैंने राशन कार्ड के लिए कभी नहीं बोला होगा कि ऐसी भी चीज होती है, क्योंकि हमें आपत्ति नहीं है। हमारे पास तो बीपीएल का कार्ड है, वो पहले से ही है। भले गरीब आदमी जो भी है, हम नहीं कहते कि हम गरीब हैं या अमीर हैं, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज है, जो हमारी खेती बाड़ी है, हम उसमें अगर मान लीजिए फसल नहीं है, बंदर खा लेते हैं, उसके लिए 2,000 रुपये आप दे रहे हैं ना, लेकिन आप भी उसे हिसाब से दे रहे हैं, अपने सोच समझ के दे रहे हैं। लेकिन आप थोड़ी सी, मेरी एक ख्वाहिश भी नहीं है पर लेकिन ये थोड़ी सी मेरे को गलत लगा है। क्यों गलत लगा है? कि बैंक में हमारे पास मकान नहीं है, हम बैंक में जाते हैं तो बैंक मैनेजर हमसे यही कहता है कि आप रिटर्न फाइल ले आओ और अपना सैलरी स्लिप ले आओ। तो हम कहते हैं कि हम देखो, छोटी मोटी सैलरी 10-15 हज़ार रुपए की सैलरी स्लिप देके और अपने एक 2-3 साल का आईटीआर हम भर लेते हैं, है ना? 2-3 साल का हम आईटीआर भर लेते हैं, और उस आईटीआर को हम बैंक मैनेजर को दे देते हैं, तो हमारा एक छोटा सा 4-5 लाख रुपए का 5-6 लाख रुपए का होम लोन तैयार हो जाता है। ओके। उसकी बात रही कि हमारे अकाउंट में वो आप किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये सालाना देते हैं, और वो उसमें क्या होता है कि आप टैक्स पेयर हो। अरे हम टैक्स, हम, हाँ देखो, टैक्स पेयर भले जरूर है, लेकिन जीरो बैलेंस पे डाल रहे हैं, जो कि खाली वकील की फीस होती है, और अपनी फीस को कुछ नहीं देते हैं। एक, देखो, रिटर्न अलग अलग तरह का होता है। एक बड़ा रिटर्न होता है कि जिसमें सब लोगों का टीडीएस कटता है, बाहर से जो सैलरी आती है उस पर टीडीएस कटता है, और वो टीडीएस हमारे अकाउंट में जमा होता है। सरकार मतलब इनकम टैक्स विभाग में वो जमा हो जाता है, हमें रिफंड भी मिलता है। हमें तब भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति उसके लिए आपत्ति है कि जो मतलब 15,000, 14,000, 10,000 की नौकरी में 1,000 रुपये फीस कहीं पे वकील की दे रहा, आज मैं 1,000 रुपये देती हूँ, भगवान कसम झूठ नहीं कर रही हूँ, 1,000 रुपये देती हूँ। 1,000 रुपये फीस मेरे से वो लेता है, तो क्या वो जीरो बैलेंस वाले से नहीं लेता है? मैं भी जीरो बैलेंस का डालती हूँ, लेकिन मेरा जो कटता है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता, कभी आता है कभी नहीं आता है।
अभी 20-21 का मेरा रिटर्न फंस गया था, लेकिन अब नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, लेकिन उसके बाद जो मेरा टीडीएस जो कभी जो कटता है वो मेरा जरूर निकलता है ना। जहां से भी मेरा कटता है वो मतलब सबको पता होगा कि ये नहीं है, या सबको नहीं पता होगा कोई बात नहीं है, लेकिन जो काटते हैं उनको पता है। दूसरी बात है, हम नहीं बोल रहे कि हम हमें दो या नहीं है, लेकिन जो गरीब मजदूर 10-15 हजार रुपए की नौकरी पे और अपना ये लोन लेने के चक्कर में अपने वो 3 साल की रिटर्न डाल रहा, जीरो बैलेंस पे डाल रहा, और अब आप उसे कह रहे कि 2 हजार रुपये का जो हमारे 3 महीने में आते थे, मतलब 6 हजार रुपये सालाना आती थी, उसकी रिकवरी, प्लीज रिकवरी करिए आप। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, आप रिकवरी करिए, लेकिन छानबीन ऐसा करिए कि इसका कहीं टैक्स तो नहीं कट रहा। इस उसका पूछिए एक बार कि तेरा ये रिटर्न यहाँ पे शो कर रहा, ये अगर उसने पे कर रखा है कहीं भी रिटर्न दाखिला करते समय उसने अपना कभी टैक्स दिया है तो आप जरूर ले लीजिए। लेकिन अगर उसने जीरो बैलेंस पे डाल रखा है और कोई रिफंड नहीं है तो उससे वसूली मत कीजिए, क्योंकि मेरे साथ में भी हैं कुछ बंदे ऐसे। मैं इसलिए बोल रही हूँ, हाथ जोड़ करके विनीत कर रही हूँ मैं आपसे, मोदी जी को, है ना, मोदी जी से ही मैं ये रिक्वेस्ट मांग रही हूँ। बाकी तो देखो सब लोग अपने खाने पीने चट्टे बैठे सब कमीशन खो रहे हैं, उनको कमीशन खाने की आदत पड़ी हुई है, हमें कमीशन खाने की आदत नहीं पड़ी हुई है। ना कमीशन खाते हैं ना कभी लेते हैं, हमें अपना ही कमाया हुआ पैसा नहीं मिलता है तो कमीशन कहाँ से खाएंगे। लेकिन इतना हम कह रहे हैं कि जो हमें ये टैक्स पेयर है, इस टैक्स पे वसूली उस व्यक्ति से करिए जिसने टैक्स जमा कर रखा है, और टैक्स के बावजूद भी वो टैक्स देने के बावजूद भी वो 6 हजार रुपये सालाना ले रहा है। लेकिन जो मजबूरी में अपने बैंक लोन लेने के चक्कर में वो अपना जीरो बैलेंस पे आईटीआर फाइल कर रहा है, और उसके पास कोई सैलरी स्लिप नहीं है, कोई वो मजदूरी कर रहा, ठेली वाला, एक ठेली वाला भी है ना, कोई होटल पे नौकरी कर रहा है जिसकी सैलरी भी नहीं मिलती है, कोई ढाबे पे नौकरी कर रहा है, वो कहाँ से दे देगा, है ना, किराए किराए का ढाबा है वो कहाँ से दे देगा। लेकिन वो बैंक लोन लेने के चक्कर में वो अपना जीरो फाइल डालता है जिसमें उसका टीडीएस वगैरह कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर जब उनका टीडीएस नहीं कटता है तो आप उनसे वसूली ना करिए। अब उसमें आप लोगों को बुरा लगे, मैंने आप लोगों को कह दिया कि उनसे टीडीएस वापस मतलब अपनी कानूनी कार्रवाई के तौर पे ले लीजिए। बाकी जिसका कोई टीडीएस नहीं जाता वो मजबूरी में अपना बैंक, मैंने सीधी सीधी कह दिया कि अब देखो एक छोटी सी बात है, एजुकेशन लोन भी है, वहाँ पे भी लोग जो बैंक मैनेजर होते हैं वो भी लोगों से यही मांगते हैं कि अपने रिटर्न फाइल दे दो। मैंने खुद दिया है, लेकिन मैंने खुद दिया है, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं दूसरे की बात कर रही हूँ। जिस बंदे ने ये भुगत रखा है मैं उसकी बात कर रही हूँ, अपनी बात नहीं कर रही हूँ। मेरा तो जो हो रहा वो हो रहा, मुझे अपनी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं दूसरे के हित की बात कर रही हूँ, प्लीज आप समझिए। और मैं प्लीज आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी इस वीडियो को बाहर तक भी पहुंचाइए, आप लोग भी इसमें सहयोग दे दीजिए कि जो लोग जीरो बैलेंस पे रिटर्न फाइल कर रहा है, क्योंकि अपने एक गरीब मजदूर है जिसका कुछ नहीं है, उसका एक यही डॉक्यूमेंट है उसके पास जो वो अपनी 3 साल की फाइल दाखिला करता है, 3 साल की, वो आप लोगों को अच्छे समय ना उसके पास ना वो नौकरी, जब नौकरी नहीं करता तो 16 नंबर कहाँ से आ जाएगा उसके पास, है ना। जब वो नौकरी करता है तो 15 हजार में कौन सा 16 नंबर आ रहा, वो नौकरी कर रहा 10-12 हजार की, 10-12 हजार में तो 3 सैलरी स्लिप होती है, वो वहीं पे बैंक लोन दे देता है बैंक लोन, लेकिन तब देता है जब उसके पास 3 साल की आईटीआर होती है। बैंक लोन लेने के लिए अपने जो आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक सैलरी स्लिप, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 1 साल का स्टेटमेंट और 3 साल की आईटीआर फाइल, तब जाकर के वो होम लोन देता है। और फिर भी वो घर के ये चीज दुनिया भर के डॉक्यूमेंट मांगते हैं, लेकिन तब डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए ये चीज होती है। और आप इस वीडियोस को, मैं देखो ज्यादा नहीं खींचती हूँ, आप इस वीडियोस को देखो प्लीज, इतनी मेरी 2 बातें सरकार तक पहुंचाइए कि ये चीज सही है कि नहीं है। और आज तक देखो झूठे आरोप भी बहुत लग रहे हैं, लेकिन एक बार समझ लीजिए कि इसमें क्या चीज है, गलत होगा तो बताना, सही भी होगा तो बताना। भले टैक्स पेयर होता है वो, लेकिन वो मजबूरी में बढ़ता है, वो जो अपनी आईटीआर फाइल करता है ना वो मजबूरी में करता है, वो ऐसा नहीं करता है कि ना मैं इतना अमीर हूं, अमीरी से नहीं करता है वो। तो आप लोग प्लीज, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरी इस वीडियोस को मोदी जी तक पहुंचाइए, और मोदी जी तक नहीं पहुंचाएंगे तो आप कम से कम अपने उत्तराखंड उत्तराखंड में ही पहुंचाइए,
पहले तो क्यों नहीं पहुंचेगी, बाहर भी पहुंचेगी, लेकिन ये है कि आप लोगों के ऊपर बात है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस वीडियोस को ज़्यादा तक शेयर करें। तो धन्यवाद, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जय देव भूमि उत्तराखंड। और आप लोग होली की देखो अच्छी धूमधाम मनाना, और अपने सबसे पहले तो अपने परिवार का ख्याल रखना।